साल 1946 में कुछ फ्रेंच ग्रुप के लोगों ने सहारा डेजर्ट की मिट्टी के नीचे से कुछ हैरत अंगेज चीज को ढूंढा। ऐसा करके उन्होंने न केवल इतिहास रचा था बल्कि धरती के एक नए महादानव की खोज की थी। उन्हें रेत के नीचे से एक विशाल मगरमच्छ की हड्डी मिली थी। इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज जहां सहारा डेजर्ट है वहां एक समय में हरा भरा जंगल हुआ करता था। हालांकि उन लोगों को इस मगरमच्छ का सिर मिला था, लेकिन उसका सिर इतना विशाल था कि पहली बार मैं उसे देखकर किताबों में बताए गए ड्रैगन की याद आ गई। उन लोगों ने धरती पर रह चुका अब तक का सबसे विशालकाय मगरमच्छ को खोज निकाला था। गहराई से पढ़ने पर यह सामने आया कि यह मगरमच्छ धरती पर 10 करोड़ साल पहले रहा करते थे। वैज्ञानिकों ने इस दानव का नाम रखा सर्कोसॉकस और इसके सिर के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि इनका साइज करीब 28 फीट होगा। लेकिन 1964 में वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी धरी की धरी रह गई। उन्हें धरती के नीचे एक और सर्कोसॉकस का फॉसिल मिला, लेकिन इस बार उसकी पूरी हड्डी मौजूद थी। वे यह देखकर हैरान रह गए कि इस सर्कोसॉकस की लंबाई 40 फीट थी और पहले वाला फॉसिल जरूर एक सर्कोसॉकस के बच्चे का रहा होगा। इस फॉसिल को ध्यान से पढ़ा गया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यह मगरमच्छ 40 फीट से भी ज़्यादा बड़े होते थे, क्योंकि इन जीवों की हड्डियां इनकी पूरी जिंदगी भर बढ़ती रहती हैं। कंपैरिजन के तौर पर देखिए कि आज के समय का सबसे बड़ा मगरमच्छ 20 फीट का है और वजन 1300 किलोग्राम का। वहीं इनके पूर्वज सर्कोसॉकस कम से कम 40 फीट लंबे और 10 टन भारी थे, जो कि आज के समय के सबसे बड़े मगरमच्छ के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा बड़े और 10 गुना ज़्यादा भारी थे। जरा सोचिए, जहां आज के मगरमच्छ एक बार में अपने जबड़े से किसी को भी पकड़ लें तो उसकी मौत पक्की है, वहीं करोड़ों साल पहले इनके पूर्वज का जबड़ा कितना शक्तिशाली रहा होगा। वैज्ञानिकों को इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि सर्कोसॉकस डायनासोर को भी अपना शिकार बनाया करते थे और इसके कारण ही बड़े बड़े डायनासोर नदी के किनारे पानी पीने से घबराते थे। ऐसा माना जाता है कि सर्कोसॉकस की बॉडी आज के मगरमच्छ से भी ज़्यादा हार्ड थी, जिसके कारण वह कम फ्लेक्सिबल थे। हार्ड स्किन की वजह से वे मगरमच्छ सबसे ज़्यादा खतरनाक मूव डेल को सेल नहीं कर पाते थे, जो कि आज के मगरमच्छ इसलिए कर पाते हैं ताकि वे अपने शिकार के टुकड़े कर सकें, जो कि इस तरफ इशारा करता है कि सर्कोसॉकस अपने दांतों से ही अपने शिकार के टुकड़े कर देते थे। इनके बड़ों के अंत में एक विशाल सेना आउट हुआ करता था, जो कि भारत में पाए जाने वाले हड़ियल की तरह दिखता था। और इस बात की भी अच्छी खासी संभावना है कि सर्कोसॉकस ही इन हड़ियाल के पूर्वज हों। सबसे रहस्यमय बात तो ये है कि कोई ठीक से नहीं जानता कि यह महादानव इस धरती पर कब और कैसे विलुप्त हो गए। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि वे आज भी धरती पर बसते हों। बहुत से लोगों का मानना है कि अमेज़न की नदी में हमें सर्कोसॉकस के जितने लंबे मगरमच्छ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अमेज़न की नदी का हम सिर्फ 10% ही खोज सके हैं। कांगो में एक गांव है जो कि घने जंगल से सटा है। वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि इस जंगल के अंदर नदी में उन्हें कई बार एक विशाल भयानक मगरमच्छ को देखा है। उन्होंने इस मगरमच्छ का नाम महाबाबा रख दिया और उनका ऐसा अनुमान है कि महाबाबा 50 से 60 फीट लंबे हैं, जो कि कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। अगर देखा जाए तो किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि हमें 20 फीट जिंदा मगरमच्छ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा मगरमच्छ मिला और हमारी सारी थ्योरी फेल हो गई। तो जरा सोचिए दोस्तों, क्या होगा अगर सर्कोसॉकस आज भी किसी नदी में छिपा हो, जैसा कि पहले बताया कि वे वहां पाए जाते थे जहां आज सहारा डेजर्ट है। यानी कि अगर आज भी जीवित होते तो वे अपने आप को सूखे में रहने से ढाल लेते और अपने शरीर को जमीन पे ज़्यादा रहने को बदल लेते, जिससे यह भी हो सकता है कि वो धरती पर सबसे खतरनाक के साथ साथ सबसे तेज भागने वाला मगरमच्छ होता। हम इंसान जरूर इन्हें पकड़ने की कोशिश करते और जू में रखते। जू में इन्हें सही मात्रा में फूड और मेडिसिन करने के साथ हम
उन्हें लंबे समय तक जीवित रखने की कोशिश करते, क्योंकि इन मगरमच्छ के शरीर का साइज कभी बढ़ना नहीं रुकता था। तो अगर हम इन्हें कैद करते तो हमें 60 से 70 फीट तक का मगरमच्छ देखने को मिलता, और इतने विशाल मगरमच्छ का दृश्य हमें इंसानों के लिए ऐतिहासिक होता। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल प्रकृति के फैक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। गुड बाय।